हाय गाइस, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का भूगोल, और जिसमें आपका चैप्टर 7 है, और चैप्टर 7 का ये थर्ड है, बांग्लादेश के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में आपको नेपाल भूटान के बारे में भी बताया गया है, तो आप हमारे चैनल पर से उस नेपाल और भूटान के बारे में भी बहुत सारी जानकारियाँ बताए, तो आप उसको देख सकते हो और उसके आंसर्स को बना सकते हैं क्वेश्चन का। अब हम लोग इस वीडियो में भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे बांग्लादेश का परिचय। बांग्लादेश का परिचय ये हो गया आपका बांग्लादेश का फ्लैग है। हर देश का अपना अपना एक राष्ट्रीय ध्वज है, उसी तरह ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय ध्वज है, जो बाहर से ये हो गया हरा, और ये अंदर में जो गोल इसका रंग है लाल। अब चलिए परिचय। सबसे पहले ये किस देश में है बांग्लादेश? तो बांग्लादेश आपका एशिया महादेश में स्थित है। एशिया एशिया सबसे बड़ा महादेश है, और विश्व में कुल 7 महादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यहाँ की मुद्रा है टका। संसद का नाम है जातीय संसद। जातीय संसद। यहाँ का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला है। अमार सोनार बांग्ला यहाँ का राष्ट्रगान। बात की जाए जनसंख्या, तो यहाँ की जनसंख्या लगभग 16.57 है जनसंख्या। भारत से जो सीमा लगती है करोड़ में है ये। भारत से सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश का लगता है 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। और ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। अमार सोनार बांग्ला, इसका पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान है। पुराना नाम क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से ये पाकिस्तान का अंग बना था, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। और यहाँ की जलवायु मॉनसूनी है। मॉनसूनी जलवायु। ये हो गया कुछ बांग्लादेश का परिचय, बेसिक परिचय। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं बुक से। 1947 इसमें भारत विभाजन के फलस्वरूप, जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ, तो बंटवारा हुआ, तब फलस्वरूप बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का एक अंग घोषित किया गया था 1947 में। लेकिन 17 दिसंबर 1971 ईस्वी को बांग्लादेश के नाम से यह एक सार्वभौम स्वतंत्र देश घोषित हुआ। तो यह पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश कब बना? 1971 में। ये पाकिस्तान से अलग हो गया, और अलग होकर के क्या हुआ? 1971 में ये बांग्लादेश के रूप में स्थापित हुआ। इसकी सीमा पश्चिम, उत्तर और पूर्व की ओर भारत की सीमा से सटी हुई है, जिसके लंबाई करीब 4096 किलोमीटर है। इसके पूर्व में म्यांमार तथा दक्षिण में बंगाल की खाड़ी स्थित है। उत्तर में भारत के असम तथा मेघालय, पूर्व में त्रिपुरा, मिजोरम एवं पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। बांग्लादेश के कुल क्षेत्रफल 148,393 वर्ग किलोमीटर। यह देश 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 85 डिग्री पूर्वी देशांतर से 93 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है बांग्लादेश। मैप में देखिए, ये हो गया आपका बांग्लादेश, जो इधर से ऊपर से ये हो गया आपका भारत से घिरा हुआ है, फिर एक तरफ इधर म्यांमार से घिरा हुआ है, और ये दक्षिण में क्या है? बंगाल की खाड़ी बांग्लादेश के। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से बांग्लादेश एशिया का 5वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। अभी ये थोड़ा सा और पीछे चला गया है, 5वां नहीं है। और बांग्लादेश की जनसंख्या करीब 15 करोड़
अभी बढ़ गया है, लगभग 16 करोड़ है। यहाँ 880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व है। देश की 98% जनसंख्या बंगाली समुदाय की, मतलब बांग्लादेश में जो है वो कौन सा है, 98% बंगाली समुदाय। शेष लोग जनजाति, लगभग 83% जनसंख्या मुसलमानों की। तो बांग्लादेश में कितने प्रतिशत जनसंख्या इस्लाम धर्म का है? यहाँ लगभग मुस्लिम जनसंख्या 88.4% है। फिर यहाँ पर हिंदू लगभग 1 करोड़ के आसपास ऊपर है, और बाकी सब अन्य फिर बौद्ध, जैन, ये सब धर्म के भी लोग इस देश में है। बात की जाए कि सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या विश्व के किस देश में है, तो है आपका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या आबादी है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया सबसे अधिक द्वीप द्वीप समूह वाला देश है आपका। अब बांग्लादेश का संरचना और स्थलाकृति, अब इसके बांग्लादेश का भूगोल के बारे में जानते हैं, इसका बनावट के बारे में। तो बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश है। बांग्लादेश का डेल्टाई प्रदेश, क्योंकि बांग्लादेश में बहुत सारी नदियां बहती है। बांग्लादेश में पूरा नदियों का जाल बिछा हुआ है। तो नदियां जब मुहाने पर क्या होती है, तो अपने साथ वो मिट्टी उट्टी लाए होते, उसे जमा कर देते हैं, और उस मिट्टी से जो मैदान बनता है उसको डेल्टा कहते हैं। तो बांग्लादेश में ऐसा बहुत सारा डेल्टा बना हुआ है नदियों के कारण। तब बांग्लादेश डेल्टाई प्रदेश, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अर्थात गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के मध्य स्थित है बांग्लादेश। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा उसे कहते हैं, जो इस नदी से बना है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से। इस मैदानी देश के अधिकतर भाग की ऊंचाई समुद्र तल से 25 मीटर से भी कम है। डेल्टा क्षेत्र में इन नदियों की ढाल बहुत कम है, जिसके कारण आसपास के भागों में पानी भर जाता है। मैदान प्रतिवर्ष नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी की परतों से बने हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि अत्यंत उर्वर है। नदी के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वो बहुत ही उर्वर मिट्टी होती है, उसमें फसल की पैदावार बहुत ही अच्छी होती है। तो मैं बांग्लादेश में वैसा ही मिट्टी ज़्यादातर विस्तार है मिट्टी का। तटवर्ती क्षेत्र दलदली क्षेत्र है। डेल्टा क्षेत्र में तट के पास नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी के कारण अनेक छोटे छोटे टापू बन गए मिट्टी के जमा होने से। बांग्लादेश के पूर्वी तट पर स्थित कॉक्स बाजार विश्व का सबसे बड़ा बालुई बीच है। यहाँ बीच भी है जो समुद्र के किनारे होता है। बांग्लादेश को 9 भू आकृतियों प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला आपका चटगांव तथा सिलहट की पहाड़ियाँ, प्राचीन जलोढ़ वेदिकाएं, टिपरा धरातल, रेतीला जलोढ़ पंख प्रदेश, मोरीबंद डेल्टा, स्थिर डेल्टा, दलदली गर्त, गुम्फित नदीय ज्वार भूमि और ज्वारीय डेल्टा। पर्वतीय क्षेत्र में सिर्फ पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग आते हैं। चटगांव तथा सिलहट क्षेत्र में कम ऊंचाई के श्रृंखलाओं का विस्तार पाया जाता है। ये पहाड़ियां समुद्र तल से औसत 200 से 300 मीटर की ऊंचाई वाली है। इन पहाड़ियों को मध्य पर्वतीय दर्रे पर दर्रा क्या होता है कि पहाड़ के बीच का प्राकृतिक मार्ग होता है, एक गलियारे की तरह, जिससे आप आवागमन हो सकता है, तो उसे दर्रा कहते हैं। ये पर्वत के बीच में आपको मिलेंगे। जल प्रवाह, जल का बहना, तो बांग्लादेश में नदियों का जाल बिछा हुआ है। पहले भी बताया आपको, ये नदियां एक और परिवहन में मदद करती है तो दूसरी ओर बाढ़ भी लाती है। एक तरह से बांग्लादेश में ये नदी अच्छा भी है, तो दूसरा तरफ ये अभिशाप के भी रूप में भी है। तो ये परिवहन में तो बहुत मदद करती है नदियां, लेकिन दूसरी ओर बाढ़ बहुत लाती है, तबाही बहुत होता है इससे बांग्लादेश में। यहाँ के जनजीवन पर नदियों की गहरी छाप पड़ी, इसलिए यह नदियां बांग्लादेश के लिए जीवन रेखा की भांति है। अब है बांग्लादेश में बहने वाली प्राय सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ की मुख्य नदियों में गंगा, पद्मा, मेघना, सुरमा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। तो बांग्लादेश की प्रमुख नदी हो गई गंगा, पद्मा, मेघना, सुरमा और ब्रह्मपुत्रा। गंगा, मेघना तथा ब्रह्मपुत्र प्राय बाढ़ आया करती है। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को पद्मा कहते हैं। जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है उसे किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। निक्षेपण कार्य की अधिकता और मंद ढाल के कारण नदियां अक्सर अपनी दिशाएं बदल देती है। अब जलवायु विशेषता, तो बांग्लादेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है। यहाँ वर्षा बहुत काफ़ी होती है। बांग्लादेश की जलवायु मानसूनी है। यहाँ जाड़े में साधारण ठंड मौसम होता है तथा
औसत तापमान 18.5% सेंटीमीटर रहता है। गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है। गर्मी ऋतु का औसत तापमान 38 डिग्री सेंटीमीटर रहता है। हिमालय पर्वतीय शिखरों के उत्तर में स्थित होने के कारण यहाँ जलवायु सम रहती है, ज्यादा चेंज जैसा मौसम नहीं दिखता है जलवायु यहाँ का। बांग्लादेश में वर्षा अधिक होती है। वर्षा का वार्षिक औसत 200 से 500 सेंटीमीटर तक है। वर्षा बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम, देखिए बांग्लादेश में जो वर्षा होती है तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवन से होती है। कहाँ? बांग्लादेश में बारिश। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है तो होता है आपका केरल में। और भारत में जो मानसून आती है तो वो आती है आपका दक्षिण पश्चिम दिशा से मानसून, और उत्तर पूर्वी से मानसून भारत में लौटता है। ये आपको हम 4 चैप्टर जलवायु में पूरा डिटेल से पढ़ाए हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक दक्षिणी भाग चक्रवातों की चपेट में रहने के कारण मौसम अनिश्चित बनी रहती है। उन दिनों ज्वारीय लहरें तटीय भाग से होकर भीतरी प्रवेश कर जाती है और जान माल की अपार क्षति पहुंची, क्योंकि यह समुद्र के किनारे बसा हुआ है। इन तूफानों को काल बैसाखी भी कहते हैं। वर्षा का औसत प्रत्येक स्थान पर बराबर नहीं है। सबसे अधिक वर्षा पूर्वी भाग में होती है बांग्लादेश के। मृदा एवं वनस्पति, बांग्लादेश मुख्यतः मैदानी देश है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के बाद नई मिट्टी की परत बिछती रहती है, जिसके कारण इसके बड़े भाग पर उपजाऊ दोमट मिट्टी मिलती है। बांग्लादेश में प्रमुख कौन सी मिट्टी है? दोमट मिट्टी। इसका सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र के 6.7 भाग पर वन पाए जाते हैं। यहाँ वन 6.7% पर है। वर्षा की अधिकता के कारण वृक्षों की वृद्धि तेजी से होती है। चटगांव और सिलहट के पर्वतीय भागों में सदाबहार वन पाए जाते हैं बांग्लादेश में। देखिए सदाबहार वन होता है वो हमेशा क्या होता है? हरा भरा होता है। ये वन आपको कभी भी एक साथ पत्ता रहित नहीं मिलेंगे, मतलब कि ये वन में सभी वनस्पति में हमेशा पत्ते से ये भरे होते हैं। और यहाँ जो सदाबहार वन के जो वृक्ष मिलेंगे आपको 60 मीटर के लंबाई तक मिलेंगे आपको वृक्ष, यानी वृक्ष की ऊंचाई बहुत ऊंचा ऊंचा रहता है इसमें सदाबहार वन में। तो इन सदाबहार वनों में बांस की प्रधानता है। दक्षिणी डेल्टाई प्रदेश में दलदली वन मिलते हैं जिसमें सुंदरी वृक्षों की प्रधानता है। इन वनों को सुंदर वन भी कहते हैं। इसी वन में विश्व प्रसिद्ध बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा, सुंदर वन को वन में कौन सा? बंगाल टाइगर प्राणी मिलता है। मैदानी भागों में कहीं कहीं घास भी पाई जाती है। अब देखिए कृषि, बांग्लादेश का अर्थतंत्र कृषि पर टिका है। देश की 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। बांग्लादेश की लगभग 80% जनसंख्या, बांग्लादेश की लगभग 80% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। और यहाँ की 70% भूमि कृषि कार्य के लायक है। 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगे हुए हैं और 70% भूमि क्या है? कृषि योग्य भूमि है बांग्लादेश की। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 1/3 योगदान है। देश की लगभग 30% भूमि पर कृषि कार्य किए जाते हैं। यहाँ फसलोत्पादन, पशुपालन, मछली पकड़ना तथा वानिकी प्रमुख आर्थिक क्रिया। समस्त रोजगार का 81%, विदेशी व्यापार से प्राप्त आय का 80% तथा राष्ट्रीय उत्पाद का 50% से अधिक कृषि से ही प्राप्त होता है। देश की 82% कृषि भूमि पर चावल। अब देखिए कौन कौन से मुख्य फसलें बांग्लादेश में उगाई जाती है? चावल, जूट, गेहूं, सब्जी, फल व नकदी फसलें बोई जाती है। यहाँ धान की 3 किस्में हैं, अमन, औस तथा बोरो। भूमि पर होती है। यहाँ विश्व का 6% से अधिक कच्चा जूट उगाया जाता है। देश का 7% जूट मैमन सिंह जिले में पैदा होती है बांग्लादेश के। और चाय सिलहट तथा चटगांव की पहाड़ियों के ढलानों पर पैदा होती है। गन्ना, तंबाकू तथा गेहूं अन्य फसलें हैं। पशुपालन व्यवसाय कृषि का पूरक के रूप में प्रचलित है। प्राय प्रत्येक परिवार अपने उपभोग के लिए मुर्गी या बत्तख, मांस के लिए दूध व ईंधन के लिए मवेशी पालता है। बांग्लादेश में भेड़ व बकरियां भी पाली जाती हैं। बांग्लादेश में आंतरिक जलाशयों की संख्या अधिक होने के कारण स्वच्छ जल मछली पालन विकसित है। यहाँ मछली पालन भी बहुत अधिक होती है। बांग्लादेश में सागरीय मछली संसाधन भी प्रचुर है। यहाँ मैंग्रोव वन अधिक पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष की लकड़ी
सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग रेल स्लीपर यानी रेल के बीच में जो पटरा टाइप का बिछाया जाता है वो हो गया रेल स्लीपर। ईंधन लुगदी व औद्योगिक कार्यों के लिए मतलब कारखानों के लिए प्रयुक्त होती है। बांस भी उपयोगी वृक्ष है बांग्लादेश का। खनन एवं उद्योग का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। बांग्लादेश खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से निर्धन, यानी बांग्लादेश में ज़्यादा आपको खनिज मिलेगा नहीं, नहीं मिलता यहाँ की भूमि में ज़्यादा खनिज, तो उस दृष्टि से ये निर्धन, गरीब है, पिछड़ा है। यहाँ पर खनिज भंडारों की कमी है बांग्लादेश में। इस देश में मिलने वाले प्रमुख खनिज अब कौन कौन से? तो कोयला, चूना पत्थर, नमक, कांच की बालू, लोहा तथा प्राकृतिक गैस। जमालपुर तथा फरीदपुर क्षेत्र में कोयला मिलता है लेकिन उच्च किस्म का नहीं। कोयला जो होता है वो 4 टाइप का होता है कार्बन की मात्रा के आधार पर, और जिसमें सबसे अच्छा जो कोयला का किस्म है वो है आपका एंथ्रासाइट, लेकिन यहाँ एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला नहीं मिलता है। प्राकृतिक गैस सिलहट, तिपरा तथा रसीदपुर क्षेत्र से प्राप्त की जाती है। तितास में प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है जो पाइपलाइन द्वारा ढाका भेजी जाती है। ढाका हो गया आपका बांग्लादेश की राजधानी इस देश का। चटगांव में तेल शोधन का एक प्रमुख कारखाना है। बांग्लादेश में आधुनिक उद्योग धंधों का अधिक विकास नहीं के बराबर, यानी बांग्लादेश में बहुत बड़े बड़े उद्योग कारखाने नहीं स्थापित किए गए, इसलिए यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर। अभी बताया आपको 80% यहाँ की जनसंख्या कृषि कार्य में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय उत्पाद का केवल 10% उद्योगों से प्राप्त होता है तथा 10% से भी कम आबादी औद्योगिक कार्यों में लगी हुई। यहाँ उद्योग नहीं के बराबर है। बांग्लादेश के प्रमुख उद्योग कृषि पर आधारित है, जैसे कि जूट, सूती वस्त्र, कागज, चीनी और मछली, ये सारे क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है। कपड़ा, जैसे कागज, सूती वस्त्र के लिए हो गया आपका कपास, जूट हो गया, जूट से बहुत सारा सामान, बोरा बनता है, बैग बनता है। संसार का 50% जूट और जूट का सामान बांग्लादेश से निर्यात होता है, और जूट का सबसे सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश ही करता है, याद रखिएगा। अब भारत में पश्चिम बंगाल करता है। इसके अतिरिक्त सीमेंट, कांच, उर्वरक, इस्पात, पेट्रोल शोधन तथा जलयान निर्माण के एकाधिकार कारखाने ही है। छोटे इंजीनियरिंग, धातु, रसायन, विद्युत उपकरण, परिवहन संबंधी उद्योग विदेशों से आयाती कच्चे माल पर निर्भर है। बांग्लादेश जिन वस्तुओं का आयात करता है, मंगवाता है, उनमें हो गया क्या क्या ये मंगवाता है? तेल, कपड़ा, कोयला, लोहा, इस्पात के सामान और मोटर गाड़ियां प्रमुख हैं। इसके प्रमुख निर्यात की जाने वाली वस्तु अब क्या क्या ये विदेशों में भेजता है? तो जूट और जूट से बने सामान, मछली, खाल, जड़ी बूटियां, विद्युत उपकरण एवं इंजीनियरिंग के सामान। ढाका, चांदपुर, वारीलाल और खुलना आंतरिक नदी बंदरगाह है बांग्लादेश के। तो ये बांग्लादेश, ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। और आइए इस चैप्टर के एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर लेते हैं। बांग्लादेश का पूर्व नाम क्या था? तो जानते हैं आप लोग, पूर्वी पाकिस्तान था बांग्लादेश का पूर्व में नाम। भारत के साथ बांग्लादेश की असलीय सीमा कितनी लगती है? तो 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो ये हुआ था आपका 17 दिसंबर 1971 को। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस भाग में है? तो ये आपका दक्षिणी भाग में स्थित है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और आपको कमेंट में बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, ये आपको कमेंट में करके आंसर बताना है। और ऐसे हमारे चैनल पर दोस्तों बने रहे, और फिर आगे वीडियो में आपको इस चैप्टर का लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को भी बताया जाएगा, इसलिए हमारे चैनल पर बने रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गाइस एंड फ्रेंड्स।